हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू AVM स्टडी हब। और आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं यार कि तुम कैसे अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और ये किसी स्पेशली एक क्लास के लिए नहीं है, ये हर क्लास के लिए है। तुम चाहे किसी भी क्लास के हो, 8th 9th 10th 11th 12th या उससे पहले की, हर क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। अब यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी ज़रूरी क्यों है। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो देखो यार, सीधी सी बात है, अगर तुम स्कूल जाते हो पढ़ने, एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा एंड गोल क्या है? तुम्हारा जो गोल है, जो टारगेट है, वो है क्या? एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना, एग्जाम देना। अब एग्जाम तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो। और एग्जाम्स में अगर तुम अच्छी हैंड राइटिंग करके आते हो तो तुम्हारे आंसर्स ना एग्जामिनर को, यानी जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा होता है, उसे क्लियरली समझ में आते हैं। ठीक। अब अगर तुमने अपना कोई भी एक आंसर सही लिखा है, जो सारा आंसर ठीक है और अच्छे से समझ भी आ रहा है, तुम्हारी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, तो एग्जामिनर तुम्हें पूरे मार्क्स देने से हेजिटेट नहीं करेगा। पर वहीं अगर तुमने अपना आंसर तो सही लिखा है पर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो तुम्हें फुल मार्क्स ना दे, क्योंकि तुम्हारा सही आंसर भी तुम्हारी गलत हैंड राइटिंग होने की वजह से, समझ ना आने की वजह से उसे गलत लग रहा है। इसलिए हैंड राइटिंग को इंप्रूव करना जरूरी है। ज्यादा अच्छी नहीं तो कम से कम उतनी तो जरूर करो कि वो समझने लायक तो हो। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग ऐसी है, तुम जल्दी जल्दी कुछ भी लिख जाते हो, समझ ही नहीं आता भाई, तो फिर क्या फर्क पैंदा है कि तुमने सही आंसर लिखा है या गलत आंसर लिखा है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, इतनी गंदी तो किसी की हैंड राइटिंग नहीं होगी। वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, सर एग्जाम्पल तो अच्छा दिया करो। अरे सॉरी यार, कभी कभार थोड़ा एग्जाम्पल में इधर उधर हो जाता है। मेरा डस्टर किधर चला गया? मिल गया भाई, डस्टर भी मिल गया। एक बार इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वरना कहोगे सर तो हमारी बेइज्जती करने लग गए। अरे नहीं भाई, बेइज्जती नहीं कर रहा मैं। चलो शुरू करते हैं अपनी टिप्स के साथ कि तुम अपनी हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो यार, सबसे पहले तो वो वाला पेन चूज करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। यानी ऐसा पेन सबसे पहले चूज करो लिखने के लिए। पेन या पेंसिल तुम जिससे भी लिखते हो, जो भी तुम्हारी क्लास है उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने लिए ऐसा पेन चूज करो जिसको पकड़ के, जिससे लिखने में तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे हाथ से फिसलता नहीं रहता, या सिर्फ दूसरों को देखकर महंगा फाउंटेन पेन, पार्कर पेन ले आए हो, बाद में इतना भारी पेन है कि उससे तुमसे लिखा ही नहीं जा रहा, तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तुम जितनी भी स्पीड से लिख सकते हो वो स्पीड अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे पेन की पहचान करना सीखो। और अब पेन कौन सा लेना है वो तो तुम्हारे ऊपर है भाई, किसके हाथ को कौन सा पेन सही चढ़ जाए वो तो वही जानता है, मतलब वो स्टूडेंट जानता है, भगवान नहीं। भगवान तो ये कहेंगे भाई तू खुद देखना। वही जानता है, तो तुम लोग ये ना समझ लो भगवान जानता है। नहीं भाई, तुम्हारे लिए कौन सा पेन सही है वो सिर्फ तुम जानते हो। उसके बाद पहली चीज हो गई। दूसरा, उसकी ग्रिप यार सही से पकड़ा करो पेन की। बहुत ज्यादा टाइटली मत पकड़ा करो किसी भी पेन को, आराम से स्मूथली पकड़ो और फिर उससे लिखो। बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ के लिखोगे ना तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी और तुम ज्यादा टाइम तक लिख भी नहीं फंबल हो गया, और तुम ज्यादा टाइम तक लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि उससे तुम्हारी उंगलियां भी जल्दी दर्द करने लग जाएंगी। इसलिए आराम से सॉफ्टली स्मूथली पेन को पकड़ो और आराम से लिखो। ठीक है, और अगर जल्दी भी लिखना है तो भी स्मूथली पकड़ो, ग्रिप को बहुत टाइटली मत पकड़ो, आराम से। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है, प्रैक्टिस करो डेली 10 से 15 मिनट लिखने की। 10 से 15 मिनट रोज अपने स्टडी से अलग प्रैक्टिस जरूर करो। देखो, प्रैक्टिस करने के लिए ना तुम अपनी टेक्स्ट बुक में से, जो तुम्हारी इंग्लिश की, पंजाबी की, हिंदी की, जो भी, मतलब जिस भी बोर्ड में तुम हो वहां कोई टेक्स्ट बुक तो लगी होगी ना, तो अपनी बुक में से कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसकी कुछ लाइनें अपनी रफ नोटबुक में लिखने की कोशिश करो, अपने उसी पेन से जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ग्रिप ज्यादा जोर से नहीं पकड़नी है, और लिखने की कोशिश करो। अगर कोई ऐसा वर्ड तुम लिखते हो जो समझना मुश्किल है दूसरे के लिए और कभी कभार तुम्हारे लिए भी, फॉर एग्जाम्पल पी लिखा जाता है ऐसे, है ना, स्मॉल पी, कैपिटल पी ऐसे, पर तुम जो है कैपिटल पी लिखते हो ऐसे,
और स्मॉल p लिखते हो ऐसे। इसके p का जो ये सर्कल है, ये जो p बनाते समय तुम ये बहुत छोटा कर देते हो। तो यहां पर ये समझना मुश्किल है जब बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर पीकॉक लिखना है और तुम ऐसे लिख रहे हो, किसको समझ आएगा भाई? ये तुम खुद बताओ। वहां पर एग्जामिनर कहेगा ये पीकॉक लिखा है या फिर क्या लिखा है, पीआर्च लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है? अरे गलती लिखा है, गलती कर दो। जब एग्जामिनर को पेपर चेक करते समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, जब वो तुम्हारा पेपर चेक करते हुए तुम्हें समझ नहीं पा रहा है ना, तो तुम्हें फुल नंबर कभी नहीं देगा वो, चाहे तुमने सही क्यों ना लिखा हो। इसीलिए इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो वर्ड तुम अच्छे से नहीं लिख पाते हो, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो चाहे स्मॉल लेटर्स में हो, उसकी अलग से प्रैक्टिस करो और फिर सेंटेंसेस लिख के देखो और उस वर्ड पर ज्यादा ध्यान देना। फिर पैराग्राफ लिख के देखो। ऐसे 10-15 मिनट रोज लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये भी हो गया। आगे स्पेसिंग और अलाइनमेंट्स पे ध्यान दो, यानी कि तुम जो भी सेंटेंस लिख रहे हो ना, उसमें हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, जैसे आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं। अब यहां आई और एम के बाद मैंने बीच में स्पेस छोड़ी है, ऐसे ही एम और एन के बीच में स्पेस छोड़ी है, एन और ऑनलाइन के बीच में स्पेस छोड़ी है, ऑनलाइन और एजुकेटर के बीच में स्पेस छोड़ी है। तो ऐसे हर एक वर्ड के बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ो, तभी समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर, अब तुम्हारी राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही, तुमने स्पेस भी नहीं छोड़ी हुई, बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं तो साथ में जुड़े हुए हैं, फंबल हो गया। बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बीच में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और तुमने इस तरह से लिखे हैं कि वो समझ भी नहीं आ रहे। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। अरे मेरे अंकल आंटीज, अरे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू बच्चों, गोलू मोलू बच्चों, देखो ध्यान से, स्पेसिंग और अलाइनमेंट्स देनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो राइटिंग समझ नहीं आने वाली है। ठीक, चौथी चीज भी कंप्लीट। अब राइट स्लोली एट फर्स्ट, यानी कि जब तुम लिखना शुरू करोगे ना प्रैक्टिस करते समय, तो उसको शुरुआत में जब तुम लिख रहे हो तो बहुत स्लोली आराम से लिखो, ताकि तुम अपनी राइटिंग को अच्छा कर पाओ। पहले से ही फास्ट मत करना, स्पीड प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगी, प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारी स्पीड बन जाएगी लिखने में। शुरुआत से ही बहुत ज्यादा फास्ट मत लिखना, क्योंकि उससे तुम्हारी हैंड राइटिंग जो पहले थी तुम उसी में वापस आ जाओगे। इसलिए आराम से जो 10-15 मिनट प्रैक्टिस के हैं ना, उसको आराम से करो, आराम से, ज्यादा तेज मत करो। उसमें अपने हर वर्ड पे फोकस करो, वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है उन पे फोकस करो, और देखो कि वो तुम्हें और बाकियों को समझ आ रहे हैं या नहीं। ठीक, तो ये 5th वाली टिप भी डन हो गई। अब तुम्हें 2 बोनस टिप्स देता हूं, और ये 2 चीजें तुम्हें तब करनी है जब तुम इन 5 टिप्स को कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिन तक अच्छे से फॉलो कर लोगे। सिर्फ तभी इन 2 बोनस टिप्स का यूज तुम्हें करना है। अब ये 2 बोनस टिप्स क्या हैं? सबसे पहली है एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट, यानी कि अब तुमने इन 5 टिप्स को फॉलो करके 10 से 15 दिन रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करी। कैसे करी? इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हें रुक जाना है, हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का प्रोसेस चलता रहेगा, वो तो तुम आगे भी करते रहना, महीना 2 महीना 3 महीना, मैक्सिमम 3-4 महीने में तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पर 10 से 15 दिन जब तुम इन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारी हैंडराइटिंग में चेंज आना शुरू जरूर हो जाएगा, और वो लोगों को भी रिजल्ट दिखने लग जाएगा और तुम्हें भी दिखने लग जाएगा। तो उसको सबसे पहले तो एनालाइज करो, यानी देखो कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छे से इंप्रूव हो रही है या नहीं, और जितनी इंप्रूव हुई है उसमें और क्या इंप्रूवमेंट तुम ला सकते हो उस पर फोकस करो, और फिर उसे और इंप्रूव करो। फॉलो तुम्हें इन्हीं टिप्स को करना है, पर करते हुए साथ साथ अपनी इंप्रूवमेंट को देखते जाओ, और यह देखना तुम्हें कब शुरू करना है? 10 से 15 दिन के बाद। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी है सीक फीडबैक, यानी अब तुम्हें फीडबैक लेना है। फीडबैक लेना है मतलब अब तुम्हें अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने टीचर्स से अपनी जो हैंडराइटिंग इंप्रूव हुई है उससे कुछ एक पैराग्राफ, एक पेज लिख के उन्हें दिखाना है,
और कहना है कि मेरी पहली हैंडराइटिंग और अब वाली हैंडराइटिंग को कंपेयर करो और देखो कि कितनी इंप्रूव हुई है। फिर तुम्हें भी असर दिखेगा उस चीज़ का, तुम्हारे पेरेंट्स को भी दिखेगा, तुम्हारे टीचर्स को भी दिखेगा, वो तुम पर प्राउड होंगे, वो खुश होंगे और तुम भी खुश होगे, ऐसे सब खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूँगा और फिर हमारा ये लेक्चर अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो यार ठीक है, आज मुझे तुम्हें इतना ही बताना था कि तुम अपनी हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम अपनी हैंडराइटिंग को कम से कम ऐसा तो कर लो कि तुम्हारे एग्जामिनर को वो समझ आए। एग्जाम चेक करते हुए अगर तुमने सही आंसर भी लिखा है तो तुम्हारी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से वो गलत ना लगने लगे उसे, पहली बात। दूसरा, इससे कभी कभार एग्जामिनर खुश होकर थोड़े नंबर सही भी दे देता है। अगर तुमने अच्छा आंसर लिखा है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, तो फुल नंबर लेने में वो हेजिटेट नहीं करता, बड़े आराम से दे देता है। कौन? एग्जामिनर, जो पेपर चेक करने वाला है। तो बस यार, आज के लिए ये टिप्स वगैरह इतनी ही, तुम नोट करना चाहो कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं और पर वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हर लेक्चर की एंड में हम एक छोटी सी टॉक करते हैं। कभी कुछ ज्ञान देते हैं, कभी कुछ मजे की बात करते हैं, कभी कुछ मोटिवेशनल चीजों पे बात करते हैं। तो फिलहाल अभी इतना नोट करो और फिर हम बात करते हैं। तुम्हें मैं अभी एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा यार। मैं इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक इस चीज़ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। और तुम्हें भी एक एडवाइस यही दूंगा। इस एडवाइस से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, एक बार मुस्कुरा कर दिखाओ, स्माइल करना एक बार। मुस्कुराओ, शर्मा क्यों रहे हो? स्माइल करो। और ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे, यही जो मुस्कुराहट है, ये जो स्माइल है ना, इसे अपनी स्टडीज़ की वजह से तो खास करके कहीं खोने मत देना। अपने अंदर का जो शरारती बच्चा है ना, जो मैं ये कहूँ तो शिनचैन है ना, उसे कभी मरने मत देना, उसे कहीं पर जाने मत देना। क्योंकि एक बार अगर वो चला गया ना तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चिल करो यार, बस जो मन करता है अपनी स्टडीज़ करो। स्टडी के अलावा जो मन करता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें जो तुम्हें पसंद है, जो स्किल तुम्हें पसंद है डेवलप करनी, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तुम्हें डांसिंग पसंद है, तुम्हें सिंगिंग पसंद है, जो भी करने का मन करता है करो यार, किसने रोका है? इंटरनेट पे तो आजकल भरे पड़ी हैं ये सब चीज़ें जहाँ से तुम कुछ भी फ्री में सीख सकते हो। तो अपना टाइम उस जगह इन्वेस्ट करो। पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो करो, किसने रोका है? पर कभी भी किसी भी चीज़ की वजह से अपनी ये जो स्माइल है इसे कहीं जाने मत देना। अपने आप को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फेज में मत लेकर जाना किसी भी चीज़ में। बस यही कहना था, पता नहीं क्यों आज ये कहने का मन करा तो मैंने कह दिया। बाकी हाँ, तुम्हारे ये क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, रियल नंबर्स, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सारी एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ इस चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। जाओ, जाकर पढ़ो उससे। उसकी जो प्लेलिस्ट है तुम्हें इसी AVM स्टडी हब के चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है, अगली वीडियो में मैं उसे कवर करवा दूंगा। और जहाँ तक बात रही कितने टाइम में होगा, तो भाई अब जब भी वीडियो आएगी ना पॉलिनोमियल्स की 3 से 4 दिन के बाद, तो उसमें पॉलिनोमियल्स को एक ही वीडियो में कंप्लीटली कवर करवा दिया जाएगा। ठीक, 1 शॉट में हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इस चैनल पर क्लास 9th साइंस का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th क्लास 9th साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैंने बता दिया। क्लास 9th मैथमेटिक्स के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर तुम्हारे लिए आने वाला है और आ चुका है। तो अभी जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर दो, फैला दो। और बस नीचे अच्छा सा कमेंट कर दो, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।